मोक्ष त्रिकोण आपकी कुंडली का चौथा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। ये वो भाव है, ये वो स्थान है जहाँ पे हम अपनी रियलिटी से स्केप करते हैं, कभी कुछ समय के लिए और कभी थोड़ा ज़्यादा समय के लिए। अब अगर हम अष्टम भाव को देखें तो ये भाव है रहस्यों का। तो इस भाव में जब हम होते हैं, जब हम अपनी रियलिटी से स्केप करते हैं और हम अष्टम भाव में होते हैं, उसके रिजल्ट्स को, उसके कारकत्व को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हमको अपने खुद के रहस्य को जानने का मौका मिलता है। हमारी तांत्रिक ऊर्जा क्या है, हमारा अपना रहस्य क्या है, कुंडलिनी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को सिंक्रोनाइज करते हो। अब जब हम 12वें स्थान को देखते हैं तो 12वां स्थान वो स्थान है जहाँ पे हम फिजिकल रेल्म से परे सोचते हैं। फिजिकल रेल्म के अलावा जो रेल्म है, इस लोक के अलावा जो लोक है, उससे कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। हाउ? थ्रू आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट सॉलिट्यूड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सॉलिट्यूड में नहीं होंगे तो हमारे इंगेजमेंट कहीं ना कहीं है, और जो लोगों की अपनी एनर्जी, उनका वाइब्रेशन है, वो हमको इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करता रहेगा। तो इसलिए 12वां भाव क्योंकि मोक्ष का है, तो यहाँ पे आपको सॉलिट्यूड को एक्सपीरियंस करना है, so that there is no intervention, there is no disturbance, nothing is affecting your spiritual progress, because this is the house where you are able to feel your soul. So spiritually things become very serious in this house. तो जो ये मोक्ष त्रिकोण है, ये आपको आपकी रियलिटी से escape करा के आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जो आपके हायर पर्पस से जुड़ा हुआ है और आपकी आत्मा की उन्नति से जुड़ा हुआ है। अब चौथा भाव है सुख का, रिलैक्सेशन का, कंफर्ट का। तो जब हमारा इंगेजमेंट आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें इसको कट करने की ज़रूरत होती है, सो दैट वी कैन फील रीस्टोर्ड एंड बैलेंस्ड।